तुम्हारी मानसिकता है सनातन के खिलाफ सोचेगी। सनातन के खिलाफ पहली बार है स्वतंत्र भारत में इतने पब्लिक पहले स्नान करें। बहुत सारी वीडियो आ रही है वहाँ से और बहुत श्रद्धालुओं की वीडियो आ रही है, वो कोई फेक तो है नहीं। आप जैसे ही कवर कर रहे हैं तो वो श्रद्धालु कह रहे हैं कि हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही। और मैंने कल एक वीडियो देखा था, हाँ कम से कम हजारों लोग थे, उनके ऊपर एक मतलब चांदनी भी नहीं थी। श्रद्धालु बहुत वृद्ध लोग थे, ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो सरकार की क्या व्यवस्था है? योगी जी ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं करी? 144 बाद महाकुंभ आता है, 144 साल बाद क्यों नहीं करी? यादव जी कह रहे हैं। देखिए योगी जी पे कम करबो आवतु है, आजम पे ज्यादा आवतु। आजम खान ने ज्यादा कर दी। इतने बड़े हिंदू हैं कि खुद मुख्यमंत्री व्यवस्था ना हो। देख रहे हो एक मुसलमान हो तो का को व्यवस्थापक बनाए खूब व्यवस्था सही करो हिंदू ने की। जो हिंदू ने में यूं कहते हैं कि 32 हिंदू मरे कितने और मरवा रहे, तो जब सबरे मुसलमान वोट दे हुए वो आदमी टिप्पणी करो हिंदू ने पे सनातन पे, जो आज तक राम मंदिर पे यातना आई और बाबरी के लिए रो बताई हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी कहते हैं। पूरा परिवार चाचा से लेके बाप तक और लड़का लेके वो आदमी टिप्पणी करे सनातन पे तो बड़ा शर्म लगती है। अखिलेश यादव जी की बात, अखिलेश में शर्म लगती है। अखिलेश बाप न्यू तो मुल्ला मुलायम हुई क्या आजम खान जैसा व्यवस्थापक हुआ या आतंकवादी से संबंध दाऊद मोहित पैदा हुए रामपुर और वाते पैदा हुए वो तो आतंकवादी नहीं हुए जाते। मगर बहुत सनातनी कम गई। आप ये बताइए ना, जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है देश में, कुछ भी हिंदू के प्रति कोई बड़ी रैली निकल गई या कोई भी यातायात कोई भी बड़ी रैली निकल जाती है, कुछ ना कुछ होता ही है। इस बार भी वही हुआ। अब जब ये ट्रेंड निकल रही थी तब ये पथराव हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। कुंभ में इनको इन्होंने दुकान के लिए परमिशन मांगी, हमने मना कर दिया कि दुकान नहीं लगाओगे। उसके बाद ये हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? सरकार का तो देखो, सरकार का कुछ भी नहीं है, नहीं है। देखो तो कह रहे थे अभी रोल है योगी जी का। मेरी बात सुनो, मैंने योगी जी का रोल बताया। मैंने ये नहीं कहा अगर कहीं अव्यवस्था हो रही है, अगर मैं आयोजन करा रहा हूँ किसी चीज का तो वो मेरी व्यवस्था है ना। अखिलेश यादव का उसके टाइम उनके टाइम पे कोई रोल नहीं था। मैं क्यों नहीं था भाई? जिम्मेदार कौन है? तो 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट, सरकार। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम विजय यादव है। यादव जी, और आपका नाम क्या होगा? अमन शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। तो क्या लग रहा है कि जो पत्थरबाजी हुई है प्रयागराज महाकुंभ की ओर, क्या विचार रखते हैं आप? मेरा विचार ये है जो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है। जो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है और मेरा मानना ये है जिसने भी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जिस मानसिकता से उन्होंने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि सरकार हमारी क्या कर रही है? हमारे श्रद्धालुओं के उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई भी आगे पत्थर बजा जाता है, क्या है? नहीं, क्या व्यवस्था है हमारी सरकार की? भाई इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, उसको इतना हाईलाइट मीडिया ने कर रखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा ये सवाल है सरकार से कि सरकार कर क्या रही है? कोई भी आके पत्थर बजा जाएगा। 2013 में भी महाकुंभ हुआ था, आपने देखा था। क्या लग रहा है कि उस वक्त का महाकुंभ सही था जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी? हाँ, मुझे लगता है उस वक्त का बहुत अच्छा महाकुंभ था। और मैं कह रहा हूँ अगर पत्थरबाजी हुई है तो सरकार कहाँ है? मतलब कैसे कोई भी पत्थर आके बजा जाएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, पत्थरबाजी लोगों ने करी, अभी ये सर्वे चल रहा है, अभी जांच चल रही है, उसमें हिंदू भी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी। मेरा सवाल ये है कि अगर पत्थरबाजी किसी ने करी तो इसमें सरकार का क्या रोल है? मेरी बात सुनो, अगर मेरी मानसिकता गलत है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कोई मतलब मेरी एक सपोर्टर में कोई आयोजन करा रहा हूँ, जब कोई आयोजन होता है सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो भाई अगर मानसिकता किसी की खराब है तो उसको तो सरकार को देखना पड़ेगा ना। चाहे वो महाकुंभ में सरकार योजना बना रही है, पत्थरबाजी मुंबई में हो रही है, इसमें सरकार का क्या कनेक्शन है? मेरी बात सुनो, तो मुंबई में किसकी सरकार है? आप मुझे बताइए ना। तो क्या हर किसी धर्म और जाति के लोगों पे शक थोड़ी ना करा जा सकता कि ये पत्थरबाजी करेगा? मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ जैसे मेरी मानसिकता खराब है, मैं अपनी बात मानता हूँ, ठीक है, मेरी मानसिकता खराब है, ठीक है, तो अगर मैं अपराध कर रहा हूँ, चाहे मैं मुसलमान हूँ, चाहे सिख हूँ, चाहे हिंदू हूँ, ठीक है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है। अच्छा यादव जी, मुझे एक चीज बताइए, जब 2013 में जब पूर्ण कुंभ हुआ था तो उसमें बताया जा रहा है कि उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी अब योगी जी की गवर्नमेंट में, क्या सच्चाई है? मेरी बात सुनो, फैसिलिटी कम थी या ज्यादा थी, व्यवस्था ठीक थी, कोई ऐसा वहाँ पे ना दंगा हुआ ना कुछ हुआ, बहुत अच्छे से। अखिलेश यादव के राज में जी 2013 में महाकुंभ हुआ था जी, और 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे भी हुए थे। वो हुए थे दंगे। मेरी बात सुनो, फंस गए। नहीं मेरी बात सुनो, मैं उसमें क्या फंसा हूँ? गवर्नमेंट में तो अभी काफी दंगे हुए हैं, अभी संभल में हुआ है और सारे नए दंगे हो रहे हैं, तो दंगे तो होते हैं। दंगे कराता कौन है ये भी आपको पता है। आपने कहा कि अखिलेश यादव के राज में नहीं हुए क्योंकि आप यादव हो तो यादव का सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है कि मतलब मैं यादव हूँ तो यादव को सपोर्ट कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो मुझे गर्व की बात है, बिल्कुल मुझे गर्व रहता है, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हो दंगे अभी नहीं हो रहे, अभी काफी दंगे हो रहे हैं, बताइए आप। मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा कि यादव जो है चाचा, आप भी थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। आपका नाम क्या होगा? प्रवीण गौतम। कहाँ से हैं आप? मथुरा।
अरे यूपी के मिल गए। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपने कहा कि मैं यादव की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा और यदुवंशी, हम तो इतिहास भी पढ़ा है हमने। आपको लगता है कि जो भी महाकुंभ हो रहा है और जितने बड़े लेवल पे हो रहा है, अगर ये अच्छी फैसिलिटीज हुई तो हमारे सनातन धर्म या फिर हमारे देश का प्रचार विदेशों में भी होगा? और 2013 में जैसे कि मैंने आपको कहा, वो तो होता ही आ रहा है ना, अपने देश का प्रचार हर एक देश में होता ही आ रहा है। ठीक है, लोग जगह जगह से वृंदावन आते हैं घूमने। ठीक है, अभी ये राम मंदिर बना है, वहाँ भी आ रहे हैं जगह जगह से। और अब आप जो पत्थरबाजी की बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताइए कि अपने देश में जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, कोई बड़ा फेस्टिवल जब भी होता है तब कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि अपने ही लोग अपने ही आपको मारें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कहने का मतलब समझ आ रहा है आपका कि जो हिंदू के फेस्टिवल्स हैं उन पे पथराव होते हैं। क्यों नहीं होते? आप ये बताइए ना, जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है देश में, कुछ भी हिंदू के प्रति कोई बड़ी रैली निकल गई या कोई भी यातायात, कोई भी बड़ी रैली निकल जाती है, कुछ ना कुछ होता ही है। इस बार भी वही हुआ। अब जब ये ट्रेंड निकल रही थी तब ये पथराव हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और उससे पहले इनको दुकानें लगाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, वहाँ पे कुंभ में इनको इन्होंने दुकान के लिए परमिशन मांगी, हमने मना कर दिया कि दुकान नहीं लगाओगे। उसके बाद ये हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, हमें बताइए आप। ठीक है, मेरे को एक चीज बताइए कि इसी सरकार में हुआ है जो पत्थरबाजी होती है जब हिंदू के फेस्टिवल्स होते हैं, या हर सरकारों में होता है? ये जो गलत मानसिक वाले लोग हैं। सरकार का तो देखो, सरकार का कुछ भी नहीं है, नहीं है। देखो तो कह रहे थे अभी रोल है योगी जी का। मेरी बात सुनो, मैंने योगी जी का रोल बताया, मैंने ये नहीं कहा अगर कहीं अव्यवस्था हो रही है, अगर मैं आयोजन करा रहा हूँ किसी चीज का, तो वो मेरी व्यवस्था है ना। अखिलेश यादव का उनके टाइम पे कोई रोल नहीं था? मैं क्यों नहीं था भाई? जिम्मेदार कौन है? तो 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट। सरकार। मेरी बात सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो। भैया ने एक पॉइंट बोला था कि अपने ही थोड़ी ना मारेंगे, लेकिन राजनीति इतनी गंदी चीज है ना कि लोग बहुत नीचे तक गिर जाते हैं इसमें। सरकार अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने आप के पे ही करवा देती है। ठीक है, और खासकर जब वोटिंग हो या फिर कुछ भी हो, तो अपने आप पे ही कुछ ना कुछ करवा देती है। और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। अभी हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी ने अभी एक पोस्ट करी है और वो पोस्ट ना बहुत ट्रोल हो रही है। वो पोस्ट ये है कि एक महिला घाट पे बैठी हुई है महाकुंभ में, और उन्होंने आलोचना करी थी कि हम बहुत दूर से आए हैं तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जब लोगों से बातचीत करी, पता लगा कि ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, सुविधा है। तो आपको लगता है अखिलेश यादव जी ने गलत पोस्ट कर दिया? नहीं, ऐसी बहुत सारी वीडियो आ रही है वहाँ से, और बहुत श्रद्धालुओं की वीडियो आ रही है। वो कोई फेक तो है नहीं, आप जैसे ही कवर कर रहे हैं। तो वो श्रद्धालु कह रहे हैं कि हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही। और मैंने कल एक वीडियो देखा था, वहाँ कम से कम हजारों लोग थे, उनके ऊपर एक मतलब चांदनी भी नहीं थी। वो मेरी बात सुनो, श्रद्धालु बहुत वृद्ध लोग थे, उनके वो माँ ठंड में ठठोर रहे हैं। तो सरकार की क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया भाई साहब, योगी जी ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं करी? 144 बाद महाकुंभ आता है, 144 साल बाद क्यों नहीं करी? यादव जी कह रहे हैं। देखिए, योगी जी पे कम करबो आवत है, आजम पे ज्यादा आवत हो। आजम खान ने ज्यादा कर दी। इतने बड़े हिंदू हैं कि खुद मुख्यमंत्री व्यवस्था ना हो। देख रहे हो, एक मुसलमान हो तो का व्यवस्थापक बनाए हो, खूब व्यवस्था सही करो हिंदू ने की। जो हिंदू ने में यूँ कहते हैं कि 32 हिंदू मरे कितने और मरवा रहे, तो जब सबरे मुसलमान वोट दे हुए वो आदमी है टिप्पणी करो हिंदू ने पे, सनातन पे, जो आज तक राम मंदिर पे यातना आई और बाबरी के लिए रो बताई, हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी कहते हैं। पूरा परिवार चाचा से लेके बाप तक और लड़का लेके वो आदमी टिप्पणी करे सनातन पे, तो बड़ा शर्म लगती है। अखिलेश यादव जी की बात, अखिलेश में शर्म लगती है। अखिलेश बाप यूँ कहते मुल्ला मुलायम हुई, जो आदमी मुल्ला मुलायम बतावे तो अपने को दिखे तो है क्या? जैसे मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी, मुजफ्फरनगर ने दंगे के अपराधी को हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में बुलावत हो है और यूँ कहे तो है कि भाई जिन्हें को नुकसान हुआ हो मुसलमान को उनको मुआवजा मिलेगा। हिंदू अतगा मर गए, उन्हें कहे बाप जेल में सरेंगी। जी पहला मुख्यमंत्री हुआ, सो पहला मुख्यमंत्री था कि जो बुलाए। वहां में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि मुआवजा अपराधी को कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाजपा के नेता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगाई। मुआवजे 2-2 करोड़ रुपया ऐसे बांट रहा, ले बहन की शादी कर रहा हूँ तो एक आदमी कोई अपनी बहन की शादी में 2 करोड़ रुपया का टाइम ना लो रहा, क्योंकि अब मुसलमान दे रहा का नाम अखिलेश हो चुका है। जी देखो यार, देश को दुर्भाग्य है, फिर उस सनातनी का वोट दे देते हैं। सवाल सुन लीजिए, इन भाई साहब ने जो सवाल करा है वो इन्होंने सवाल बहुत लाजमी करा है। इन्होंने कहा है कि 2013 में जब पूर्ण कुंभ लगा था, जो हर 12 साल में लगता है, उस वक्त की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी करी थी। लेकिन आज जो महाकुंभ लगने जा रहा है 144 साल बाद, इस बार योगी जी ने नहीं की। अखिलेश ने कहा थी,
आजम खान ने की थी। आजम खान हो चुका है माठिया बम बता उड़वा दे तो पब्लिक बहुत कमी गई। आजम खान में व्यवस्था पे को जाके पब्लिक गई नहीं थी पब्लिक। हम नहीं गए थे, हम बता में 2013 की बात कर, हाँ 2013 की बात कर। सब एक्सपोज कर दिया उन्होंने पुल को। क्या आजम खान जैसा व्यवस्थापक हुआ या आतंकवादी से संबंध है? दाऊद मोहिते पैदा हुए रामपुर और वाते पैदा हुए वो चुका है तो आतंकवादी नहीं भेजे थे। मैं बहुत सनातनी कम गई। मैं दादा से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे माननीय नेताजी ने जो बोला था कि ये हम सुनने गए थे क्या? मेरा सवाल ये है कि जो इन्होंने बताया पूर्ण को नहीं, ये जो आपने ये तो 2013 सवाल भटक रहे हो। 2013 में पूर्ण कुंभ के ये बता रहे हैं कि बम फटना और आजम खां का इनरोलमेंट बता रहे हैं बहुत बड़ा। अभी आपने कहा कि जैसे आप यादव हो तो आपको गर्व और होना भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे कितने यादव भी होंगे जो बम छोड़ने। यादव हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है। एक मुलायम सिंह का परिवार राजनीतिक मुसलमान बन सकता है पर सारे यादव मुसलमान नहीं बन सकते। सारे मुसलमान हिंदू हैं, सनातनी है, सारे यादव तक आए, मुसलमान नहीं है। लॉजिक की बात नहीं है। देखो लॉजिक अभी सवाल ये है कि अभी बहुत सारे आप जैसे मीडिया के द्वारा हम वीडियो देख रहे हैं, मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ, कि बहुत हमारे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा परेशान है। सवाल ये है कि उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? जब सरकार अभी मौजूद सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था का वो अपना दे रही है तो उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? क्यों ठंडे में ठहर रहे हैं? योगी जी के राज्य में साधु संत नागा साधु इन सबकी सुरक्षा क्यों नहीं है? सुनो, अब जी जैकेट आपकी बहुत बढ़िया है। अब जा जैकेट में कमी देखे हुए ले जाऊंगा 500 कमी निकाल दूंगा। जैकेट दिखा दो। हाँ ये तो ये जैकेट कराऊंगी या जैकेट में। तो ये मेरी सुनो, तुम्हारी मानसिकता है सनातन के खिलाफ सोचेगी। सनातन के खिलाफ पहली बार है स्वतंत्र भारत में इतने पब्लिक पहले इतना स्नान करें 2 करोड़ 40 लाख के करीब पहली बार है। 3 करोड़ 40 लाख 3 करोड़ 40 लाख के करीब करें पहली बार है। पहली बार आजादी में पहली बार है क्या नाम है अयोध्या में इतने लोग गए। जाते पहले कांग्रेस की सरकार में मथुरा में वृंदावन की एक डिब्बा की ट्रेन जाती थी। मस्जिद में जब करते थे तो रुक जाता था वो जी, रुक जाती थी क्या ट्रेन रोक रही जाती थी, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। पहली बार है मैं ट्रेन धुआंधार चल रही है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, आपने कहा हम अपने कैमरे के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जी के राज में बहुत अच्छी व्यवस्था थी और आप लोग कह रहे हो कि योगी जी के राज में अच्छी व्यवस्था थी। अगर 2013 में अखिलेश यादव जी के राज में अच्छी व्यवस्था थी तो अखिलेश यादव जी ने पूर्ण कुंभ का जो बजट था वो मात्र 4200 करोड़ रुपए का था, 4200 करोड़ रुपए का। और आज जो महाकुंभ है उसका बजट 1000 करोड़ रुपए, 3 गुना बड़ा बजट होने के बाद आखिर परिस्थिति कहां बिगड़ रही है? मेरी एरिया भी बढ़ा है, घाटे बढ़ाए, आदमी ने संख्या भी बढ़ी है। 3 गुना बड़ा बजट। मेरी 1 मिनट बात सुनो, आप एक मुद्दे पे आइए कि उस हमारा महाकुंभ है। मेरी 1 मिनट बात सुनिए। उस टाइम जनता से टैक्स कितना वसूला जाता था? 2013 में कितना टैक्स लिया जाता था? सरकार कितने टैक्स देते थे सरकार के लिए? अब मेरी एक सेकंड जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है? आप मुझे बताइए, अब 18% जीएसटी लोगों से वसूला जाता है, ठीक है? उस टाइम पे 4% था, 1% बैठ था, ठीक है? तो उसके मुकाबले देखिए तो पैसा अगर बजट में बढ़ रहा है तो सरकार ज्यादा खर्च करेगी ना करेगी? पहले तो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो महाकुंभ हो रहा है ये किसी जनता के टैक्स के पैसों से नहीं हो रहा। जो मंदिरों में जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे जो भारत देश में जो तमाम मंदिर हैं, अगर उनके टैक्स की कैलकुलेशन करी जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार को टैक्स जाता है मंदिर के रूप में। तो वो जो मंदिर से जो टैक्स आता है उसी के दौरान सरकारें जो हैं वो हिंदुओं की धर्मों की आस्था के लिए चीजें एक्टिविटीज करती है। तो सवाल है आपसे, मेरा इनसे किसी से नहीं है, नहीं मुझे सरकार से है, लेकिन मुझे एक सीधा सवाल आपसे, क्योंकि आप युवा हो, लेकिन मुझे एक बताइए कि हम जैसे युवाओं का क्या फायदा होगा इतने करोड़ रुपए वहाँ लगाने से? क्या हाँ, आप युवाओं का ये फायदा होगा, महाकुंभ में जो भी दुकानें लगाएगा उसको पैसा मिलेगा वहाँ पे। अगर मैं दुकान लगाऊंगा तो लगभग मैं अगर चाय बेचूंगा 800,000 कप, अगर मैंने एक दिन में बेच लिया 10 रुपए के हिसाब से तो 8 से 10,000 रुपए डेली के कमाऊंगा। हम आप जैसों की दुकान नहीं है वहाँ पे, ठीक है? नहीं, गरीब की ही है। नहीं है। बीटेक करके चाय बेचेंगे तो पढ़ने का मतलब क्या? 5वीं 10वीं में पढ़ के जाके चाय बेच लेते हैं। सही बात ना, गलत तो नहीं बोला? तो उस लेवल से क्यों पढ़ाई करें? 10 18 साल 22 साल 25 साल सब रगड़ के बीटेक एमटेक करते हैं तो चाय बेचने के लिए करते हैं।
लेकिन मैं वैसे मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बढ़ जाओ, तुम हर बात में सही बात कर देते हो, लेकिन मैंने सवाल पूछा उसको वो नहीं बताया। सवाल मेरा सवाल ये है कि आप 350 करोड़ रुपए जो भी आप बजट बता रहे हो कुंभ में है, लेकिन हमारे जैसे यूथ के लिए क्या फायदा है? क्या फायदा हमारा जैसा यूथ तो यहाँ घूम रहा है। मैं जवाब दे देता हूँ। 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, 13,000 करोड़ रुपए जो सरकार कमाएगी वो कहाँ पे लगेगा? उत्तर प्रदेश की जनता पे लगेगा। ये युवाओं का फायदा है। उत्तर प्रदेश की 5 किलो की नाच की जनता पे लगेगा, कुछ नहीं हो रहा। धरती पे कुछ, जमीन पे कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि जमीन पे कुछ नहीं है, ना तो नौकरी ना ही कोई रोजगार है, ठीक है, लेकिन इस पे कोई बात करता नहीं है। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत जायज है। नौकरी और ये सब चीजें अपने आप में एक मुद्दे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है अभी महाकुंभ का है। मेरा सवाल अभी भी यही है, आपने कहा युवाओं को फायदा होगा नहीं होगा, युवाओं को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम थोड़ा धार्मिक चीजों पर आते हैं। मेरे को सवाल ये है कि जो बात हुई है मुस्लिम्स को दुकान ना लगाने दी जाने की, सही है गलत है? मेरी बात सुनो, आप उन्होंने सही किया, मुस्लिम को दुकान नहीं लगाने दे, मत लगाने दो, ठीक है, वो उनका फैसला है, ठीक है। मेरी बात, दर्द हो रहा है, मेरे कोई दर्द नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है।